नमस्कार। सुजय समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिव महापुराण कथा में की आरती, सनातन संस्कृति के गौरव को बताया प्रेरणा स्रोत। राजस्थान में पेयजल संकट से राहत की दिशा में बड़ा कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अलवर और खेड़तल तिजारा में जल जीवन मिशन पर तेजी से काम। डीडवाना जिला अस्पताल में सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने शुरू किए 2 नए निशुल्क दवा केंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती। तो वहीं प्रशासन की कड़ी निगरानी में जयपुर में आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा, 90 केंद्रों पर हजारों विद्यार्थियों ने दिया एग्जाम। तो चलिए अब खबरों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित शिव महापुराण कथा में हिस्सा लेने पहुंचे। वहां उन्होंने कथावाचक प्रदीप मिश्रा का दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए महाआरती में शामिल होकर खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर की पवित्र भूमि पर भगवान शिव की ये महिमामयी कथा हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। सीएम शर्मा ने भगवान शिव को शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का स्रोत बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सनातन धर्म के पुनर्जागरण की बात करते हुए महाकाल लोक, विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारनाथ, सोमनाथ और प्रयागराज कुंभ जैसे आध्यात्मिक स्थलों के विकास को हमारी संस्कृति की गौरवशाली पहचान बताया। उन्होंने मातृशक्ति की भूमिका की सराहना करते हुए राजस्थान को शक्ति और भक्ति की धरती बताया और मीराबाई, पन्नाधाय व अमृता देवी जैसे विभूतियों को स्मरण किया। उन्होंने पंडित श्री प्रदीप मिश्रा की कथा शैली की सराहना की और कहा कि ऐसी कथाएं हमारी संस्कृति और सनातन को मजबूत करती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस आध्यात्मिक जुड़ाव ने जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल जीवन मिशन योजना के तहत अलवर, खेड़तल, तिजारा में पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की बजट घोषणाओं के अनुरूप अब वहां पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कार्य शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के अनुसार राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के अंतिम छोर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है और इस दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने अलवर का दौरा कर पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की। जिला कलेक्ट्रेट सभागार मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति पर फीडबैक लिया। जल संसाधन मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी योजनाएं समय पर पूरी की जाए। अलवर में पेयजल को सुदृढ़ करने हेतु 15 बोरिंग के टेंडर पहले से ही हो चुके हैं और आगामी 2 महीनों में 71 और बोरिंग स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र को 60 MLD पानी उपलब्ध होगा। नटनी का 12 क्षेत्र में एक बड़ा डैम तैयार किया गया है। साथ ही छोटे छोटे एनीकट बनाकर भूजल स्तर सुधारने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत अलवर और खेड़तल के क्षेत्र के 882 गांवों को जोड़ा जा चुका है। वहीं चंबल नदी से जल लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। ये सब संभव हो सका है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और जन सेवा के प्रति समर्पण से, जिनके नेतृत्व में प्रदेश जल संकट से मुक्त और जल समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। डीडवाना के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत डीडवाना में 2 नए वितरण केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने फीता काटकर इन केंद्रों की शुरुआत की। अस्पताल में पहले से ही 3 वितरण केंद्र संचालित हो रहे थे, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण वहां अत्यधिक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। जनता की इसी लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने निःशुल्क दवा वितरण की इस योजना को और अधिक सशक्त रूप दिया। अब अस्पताल में कुल 5 वितरण केंद्र होंगे, जिनमें से 2 पुरुषों के लिए, 2 महिलाओं के लिए और 1 केंद्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रहेगा। इससे न केवल भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि मरीजों को समय पर और सुविधाजनक तरीके से दवाइयां भी मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये पहल स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य का हर नागरिक बिना किसी आर्थिक बोझ के आवश्यक इलाज प्राप्त कर सके। नई व्यवस्था से मरीजों को अब लंबी कतारों में खड़े रहने की समस्या से निजात मिलेगी। इन केंद्रों पर भजनलाल सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अनुसार जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन
ऑक्सीजन और सर्जिकल उपकरण जैसी सामग्रियां भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए एक खुशखबरी है। टोंक और सवाई माधोपुर में स्थित इसरदा बांध के 90% का कार्य पूरा हो चुका है। अब मिट्टी के बांध का आंशिक कार्य बचा है। इसरदा बांध में इस बार से जल संग्रहण शुरू हो जाएगा, जिससे दौसा, सवाई माधोपुर के कई गांव और कई शहर को पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि हमारी सरकार अंतिम छोर तक सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति को देखते हुए इसरदा बांध का तेजी के साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। बांध के निर्माण का 90% कार्य पूरा हो चुका है। बांध के पियर्स और गेटों का काम पूरा हो चुका है। जल संसाधन विभाग द्वारा जुलाई माह तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो सूरज समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सूरज समाचार के साथ।